नमस्कार दोस्तों, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, जिस दिन से ये मैसेज हम सभी के मोबाइल में फ्लैश हुआ है, सबसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है बाकी के लोगों को और बहुत सारे हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस की बरसात हो गई है कि सर अभी ये मतलब ये क्या है, ये मैसेज का मतलब क्या है, अब ये जुलाई से क्या नया स्टार्ट होने वाला है। और ये जो ब्रेकिंग दिया गया था अप्रैल में जून में, तो हमने वो महीने में किए थे पीवी, ये महीने में रह गए थे, तो अब ये आगे काउंट होगा नहीं होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं। और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको अलग अलग सिनारियों के ऊपर कि ताकि हर एक के सवालों के शायद ये वीडियो के माध्यम से उनको जवाब मिल जाए कि अगर आपने ये महीने में किए, बीच में ये महीने छूट गए, तो अब काउंट होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे कि मैसेज में लिखा है, एज द ब्रेक गिवन इन द 100 पीवी कंसिस्टेंसी ऑफर, तो ये आज मैं जो भी बात करूंगा वो 100 पीवी कंसिस्टेंसी के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि वैसे भी 60 पीवी का कंसिस्टेंसी ऑफर जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो तो अप्रैल महीने से ही स्टार्ट हुआ था। तो जो भी हमें छूट दी गई थी वो 100 पीवी कंसिस्टेंसी ऑफर में दी गई थी। तो और जुलाई महीने से जैसे हमारा पहले चल रहा था वैसे ही अभी वापस नॉर्मल हो गया है। मतलब आपको 100 पीवी 2 से लेके 12 तारीख के बीच में ही करने हैं, मल्टीपल इनवॉइस अलाउड है। ठीक है, तो जैसे पहले चल रहा था वैसे। तो अब चलो एक एक सिनारियो देख लेते हैं कि जो कन्फ्यूज़न था अब ये वापस से नॉर्मल होने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लीजिए आपने जनवरी फरवरी मार्च में 100 पीवी किए थे, अप्रैल में जून में कोई कारणवश रह गए थे, ड्यू टू लॉकडाउन ही समझ लीजिए, और अब जुलाई में अगर आप करोगे 100 पीवी तो यस आपका ये चौथा महीना काउंट होगा और आपकी कंसिस्टेंसी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी। कंडीशन वही है, बट जुलाई में आपको 12 तारीख के पहले ये 100 पीवी करने होंगे। तो ये तो हो गई एक बात, मतलब अप्रैल में जून तीनों में ब्रेक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने आगे के 3 महीने में किया था तो आपका काउंट होगा। अब आप आते हैं नेक्स्ट सिनारियो पे। मान लीजिए कि आपने फरवरी और मार्च में किया था, अप्रैल में जून में रह गया था, तो अब आपको और 2 कर लोगे जुलाई और अगस्त में, कंडीशन वही बिफोर 12th ऑफ जुलाई, तो आपका कंसिस्टेंसी काउंट होगा। मतलब ये केस में आपको अभी और 2 महीने कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब आपने फरवरी और मार्च में किया था तो जुलाई अगस्त में और कर लो, आपका काउंट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड सिनारियो पे आते हैं। मान लीजिए कि आपने मार्च अप्रैल मई में किया था और जून में ब्रेक हो गया है, मतलब भले लॉकडाउन था फिर भी आपने अप्रैल और मई में भी कर लिए थे 100 पीवी, लेकिन जून में रह गया था, तो ये केस में भी आपके 3 महीने माने जाएंगे। और जुलाई महीने में एक सिंगल कंसिस्टेंसी अवई और कर लोगे आप बिफोर 12th ऑफ जुलाई, तो आपका कंसिस्टेंसी माना जाएगा। चौथे सिनारियो की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने किए हैं, अप्रैल और मई में, जून में रह गया है, तो वापस वही जुलाई अगस्त में कर लो, आपका कंसिस्टेंसी काउंट हो जाएगा, 4 महीने काउंट हो जाएंगे। अब देखो आपने मार्च में किया है, देखो जनवरी में किया था, फरवरी में नहीं किया था, लेकिन मार्च में वापस से किया था और अप्रैल में जून छूट गया है, तो ये केस में क्या हो गया, पुराना आपका सिर्फ 1 महीना काउंट होगा जो मार्च वाला महीना है। क्योंकि देखो फरवरी में जो ब्रेक हुआ था उस टाइम में तो ये कोई कानून था ही नहीं कि बीच में ब्रेक अलाउड है, मतलब आपका पहला महीना माना जाएगा मार्च। अब ये केस में आपको और 3 महीने करना पड़ेगा, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने करने पर आपकी कंसिस्टेंसी मानी जाएगी। अब कौन सी नहीं मानी जाएगी, देखो आपने जनवरी फरवरी में किया है लेकिन मार्च महीने में नहीं किया था, और ये कानून आया था अप्रैल महीने से, मतलब मार्च का तो महीना कंपलसरी ही था कि अगर मार्च में आपने किया रहता तो ही ये ब्रेकिंग का आपको फ़ायदा मिलता था। अब ये केस में क्या होगा, आपने जनवरी फरवरी में किया था लेकिन मार्च में नहीं किया था, तो ये केस में आपका जुलाई महीने से अब नया कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि आपने जैसे पहली स्लाइड में देखा कि अप्रैल में किया रहेगा या मई में किया रहेगा या जून में, भले 3 में से कोई भी एक महीने में किया रहेगा तो वो महीना काउंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मार्च के बाद आपने किया ही नहीं है, भले जनवरी फरवरी में किया था, तो भी जनवरी फरवरी इसमें काउंट नहीं होगा, आपका जुलाई महीने से ही कंसिस्टेंसी माना जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि कौन सी मानी जाएगी कौन सी नहीं मानी जाएगी। और मेन अगर मोटा मोटा अगर रूल्स की बात कर लूँ, अगर आपको अपना प्रीवियस 100 पीवी कोई भी मंथ का काउंट करवाना है तो दैट मीन्स के मार्च महीने वाला तो 100 पीवी कंपलसरी होना चाहिए आपका।
हाँ, भले बीच में फिर ब्रेकअप अलाउड है। और मान लीजिए कि मार्च में भी आपने नहीं किए थे लेकिन अप्रैल मई में किए हैं, तो वो भी महीने काउंट हो जाएंगे। और ये जो सारे महीने कानून आज बताए हैं वो 100 पीवी कंसिस्टेंसी के लिए ही बताए। तो मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अब 60 पीवी का मत लिखिएगा, क्योंकि 60 पीवी का पिक्चर वेरी क्लियर। वो ऑफ़र तो वैसे भी अप्रैल से ही स्टार्ट हुई थी, तो सेम केस उसमें भी हो जाएगा कि अगर 60 पीवी आपने 2 महीने किए, 1 महीना ब्रेक हो गया और 2 महीना 60 पीवी कर लीजिए, आपका वो भी काउंट हो जाएगा। लेकिन ये मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने हेड ऑफिस में बात की थी, वो 100 पीवी कंसिस्टेंसी की थी। 60 पीवी का फिर भी आप एक बार रिकन्फर्म कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सारे जो भी मन में डाउट थे इसमें क्लियर हो गए रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।